हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। दोस्तों, आज की इस क्लास में साइंस के लगभग 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हमने उन्हीं सारे प्रश्नों को कंसाइज किया है इस क्लास के माध्यम से जो प्रश्न बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस क्लास को पूरा फॉलो करिएगा। 1 से 2 बार जरूर इस क्लास को आप लोग देख लीजिएगा एग्जाम से पहले, क्योंकि हमने सिर्फ उन्हीं सारे प्रश्नों को कंसाइज किया है जो प्रश्न बिल्कुल इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं फटाफट जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो को आप लोग लाइक करते चलिएगा, अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन, पौधे क्या उत्सर्जित करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में। पौधे क्या उत्सर्जित करते हैं अगर आपसे पूछा जाए तो रात में जो है कार्बन डाइऑक्साइड और दिन में जो है ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए, इसरो में यस का क्या अर्थ होता है। इसरो में यस का क्या अर्थ होता है। स्पेस, ध्यान रखना, यह क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। ठीक है, इसरो में यस का क्या अर्थ होता है। स्पेस होता है यस का अर्थ। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड्डियों एवं दांतों में मुख्य रूप से कौन सा रसायन होता है। हड्डियों एवं दांतों में मुख्य रूप से कौन सा रसायन होता है। कैल्शियम, ध्यान रखना, कैल्शियम होता है। ठीक है, रसोई गैस का मिश्रण है, यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ब्यूटेन एवं प्रोपेन, जो रसोई गैस होती है उसमें ब्यूटेन और प्रोपेन गैस का मिश्रण होता है। चलिए, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है। 120 से 80, ध्यान रखना, 120 से 80 मनुष्य का सामान्य रक्तचाप होता है। चलिए, वाट को किसमें प्रकट कर सकते हैं। वाट को किसमें प्रकट कर सकते हैं। जूल प्रति सेकंड में। ध्यान रखना, कपड़े से स्याही और जंग के धब्बे छुड़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना, ईथर का प्रयोग किया जाता है। ओके, ईथर का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो आप लोग जरूर फॉलो करें इसको। ठीक, चलिए, मलेरिया किसके द्वारा होता है। मादा एनोफिलीज के द्वारा। ध्यान रखना, मलेरिया जो है मादा एनोफिलीज के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए, पौधे किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी ध्यान रखना, कई बार पूछा गया है। पौधे किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की विधि के द्वारा। ठीक है, चलिए, ट्रांसफार्मर का प्रयोग किसके नियंत्रित करने में होता है। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किसके नियंत्रित करने में होता है, यानी जो ट्रांसफार्मर लगता है वह जो है विद्युत धारा को नियंत्रित करता है। ठीक है, विद्युत धारा को नियंत्रित करता है ट्रांसफार्मर। आइए, पसीना निकलने से शरीर का सबसे उपयोग कार्य क्या होता है। ठीक, चलिए, ये क्वेश्चन है, जो बॉडी से पसीना निकलता है उसका मेन उद्देश्य क्या होता है, मेन कार्य क्या होता है। शरीर का तापमान जो है यह नियंत्रित करता है। ध्यान रखना, शरीर का तापमान जो है नियंत्रित करता है। आइए, टिटेनस रोग किस जीवाणु से होता है। कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है, टिटेनस रोग किस जीवाणु से होता है। ध्यान रखिएगा, क्लोस्ट्रीडियम टिटाइनी से, यानी आपका जो है टिटेनस रोग होता है। ठीक है, जीवाणु क्या है, क्लोस्ट्रीडियम टिटाइनी। ध्यान रखना, नोट कर लेना। चलिए, एंथ्रोपोलॉजी क्या है। मानव विज्ञान का अध्ययन, यह भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। एंथ्रोपोलॉजी क्या है। मानव विज्ञान का अध्ययन कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। ध्यान रखना, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहते हैं, यानी मास्टर ग्रंथि कहते हैं। प्यूसिका ग्रंथि को। ध्यान रखना, कई बार यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। आइए, सूक्ष्म जीवाणुओं से प्राप्त वे तत्व कौन से हैं जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है। प्रतिजैविक को। ध्यान रखना, प्रतिजैविक को। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर आधारित होती है। ध्यान रखना, तापमान पर। आदर्श गैस की ऊर्जा तापमान पर आधारित होती है। पेट्रोलियम की गुणवत्ता किससे प्रदर्शित की जाती है। ऑक्टेन नंबर से। ध्यान रखना, ऑक्टेन नंबर से। आइए, भूमि के अपमार्जन में योगदान देने वाला जीव कौन सा है। केंचुआ। भूमि के अपमार्जन में योगदान देने वाला जीव केंचुआ है। सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है। हाइड्रोजन। ध्यान रखना, यह भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। सूर्य में कौन सा तत्व अगर पूछा जाए सर्वाधिक मात्रा में होता है तो आपका हाइड्रोजन। चलिए, मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग लगता है। दांत और मसूड़ा में। चलिए, हीरा क्या है। हीरा जो है क्या है, शुद्ध कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है। ध्यान रखना, शुद्ध कार्बन का जो है क्रिस्टलीय रूप होता है डायमंड। लाल रक्त कणिकाएं कहां बनती हैं। अस्थि मज्जा में। ध्यान रखना, लाल रक्त कणिकाएं अस्थि मज्जा में
बनती हैं। चलिए, शरीर के थर्मोस्टेट यानी ताप स्थिरांक का काम करने वाली ग्रंथि कौन सी है? हाइपोथैलेमस, ध्यान रखना, हाइपोथैलेमस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? पक्षियों के अध्ययन के विज्ञान को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया बीएड के एग्जाम में, तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। पक्षियों के अध्ययन के विज्ञान को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी, प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? उष्मा गतिकी के सिद्धांत पर, ध्यान रखना, उष्मा गतिकी के सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने नापा? रोमर ने, ध्यान रखना, ठीक। चलिए, किस रक्त समूह के व्यक्तियों को सार्वभौमिक दाता या यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? ब्लड ग्रुप ओ को, ध्यान रखना, ओ ग्रुप को सर्वदाता कहा जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अवशोषित भोज्य पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एसिमिलेशन, ध्यान रखना, एसिमिलेशन कहलाती है। मौसम के उतार चढ़ाव अधिकतम कहाँ होते हैं? सब ट्रॉपिक या उपोष्ण प्रदेश में। उपोष्ण प्रदेश में जो है मौसम के उतार चढ़ाव जो है अधिक रूप से देखने को मिलते हैं उपोष्ण प्रदेश में। अल्टीमीटर से क्या नापते हैं? अल्टीमीटर से क्या नापते हैं? भूतल से ऊंचाई, भूतल से जो है ऊंचाई नापते हैं अल्टीमीटर द्वारा। चलिए, ट्रैकोमा रोग किस अंग से संबंधित रोग है? आंख से रिलेटेड है, ध्यान रखना, आंख से रिलेटेड है। आइए अगला क्वेश्चन है, एक सेकंड, हाँ देखिए, किसी मनुष्य के द्वारा श्वसन में एक बार में खींची गई हवा कितनी होती है? 500 mm, ध्यान रखना। चलिए, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? विटामिन सी की कमी के कारण, ठीक है, विटामिन सी की कमी के कारण। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किस में होता है? रॉकेट में, ध्यान रखना, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साथियों, जरूर कवर करें। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग रॉकेट में किया जाता है। लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत किसने दिया था? लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत आर्किमिडीज ने दिया था, आर्किमिडीज ने, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, इनमें से सबसे बड़ा कण कौन सा है? इलेक्ट्रॉन है, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक। चलिए, कौन सा तत्व रासायनिक रूप में धातु व अधातु दोनों के समान कार्य करता है? बेरॉन। वयस्क मानव ढांचा कितनी हड्डियों पर आधारित होता है? 206 हड्डियां होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एगमार्क क्या है? एगमार्क क्या है? प्रयोग करने वाली वस्तुएं जैसे अंडे, दूध, घी आदि की क्वालिटी की गारंटी की मुहर होता है जो एगमार्क होता है, ठीक है, किसी भी पैकेट पे। चलिए, खारे नमकीन जल में कौन सा पेड़ उग सकता है? खारे नमकीन जल में कौन सा पेड़ उग सकता है? यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, मैंग्रोव वन, ठीक है, मैंग्रोव वन। चलिए, मनुष्य का मेरुदंड किससे संरक्षित है? कशेरुक से, ध्यान रखना, कशेरुक से। आइए, एस्बेस्टॉस क्या है? रेशा युक्त खनिज है, ध्यान रखना, रेशा युक्त जो है खनिज है एस्बेस्टॉस। आइए, कौन सी फसल मृदा में नाइट्रोजन यौगिकीकरण को बढ़ाती है? बीन्स, ध्यान रखना, बीन्स। चलिए भाई, पके हुए अंगूरों में क्या होता है? ग्लूकोज, ध्यान रखना, ग्लूकोज होता है पके हुए अंगूरों में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादा पशुओं में बच्चे पैदा होते समय कौन सा हार्मोन अधिक सक्रिय होता है? ऑक्सीटोसिन, ध्यान रखना। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ स्थित है? बरेली में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान बरेली में स्थित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी कौन सी है? रानीखेत, ठीक है। भारत में सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है? पूछा जाए अगर आपसे तो उत्तर प्रदेश में, आप लोग टिक करिएगा। भारत में सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में। ऊन के लिए विख्यात पशु पश्मीना क्या है? ऊन के लिए विख्यात पशु पश्मीना क्या है? एक प्रकार की बकरी होती है। किस स्तनधारी के दूध में जल की मात्रा सबसे कम होती है? मादा हाथी के दूध में। चलिए, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? देहरादून में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखना, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान देहरादून में स्थित है। मनुष्य के शरीर में एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है? आंत में। मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा था? रोनाल्ड रॉस ने, ध्यान रखना, रोनाल्ड रॉस ने। आइए अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पसलियों
कि कितने जोड़े होते हैं? 12 जोड़े होते हैं, ध्यान रखना 12 जोड़े होते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन साथियों बीएड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। वन लाइनर। चलिए, स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा में। वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित होता है? अपकेंद्रण पर। ध्यान रखिएगा, अपकेंद्रण पर आधारित होता है वॉशिंग मशीन का जो कार्य होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या होता है? पृष्ठ तनाव होता है, सरफेस टेंशन। चलिए, जेट इंजन किस सिद्धांत पर आधारित होता है? जेट इंजन किस सिद्धांत पर आधारित होता है? रैखिक संवेग संरक्षण पर। ध्यान रखिएगा, रैखिक संवेग संरक्षण पर। चाहिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लैमार्क एवं ट्रेविरेनस ने। ध्यान रखना, लैमार्क एवं ट्रेविरेनस ने जीव विज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, शब्द का प्रयोग किया था। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन थे? थियोफ्रेस्ट। ध्यान रखिएगा, वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्ट थे। यही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों, तो आप लोग इन प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, एंथोलॉजी कहा जाता है, एंथोलॉजी। ठीक है। भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में। ठीक। चलिए, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु की सर्वप्रथम खोज की थी। आइए, चलिए, वास्तविक केंद्रक किसके अनुपस्थिति में होता है? जीवाणुओं में। साथियों आप लोग वीडियो को लाइक करते चलिएगा। नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में निम्न में से कौन सी फसल सहायक है? बीन्स। ध्यान रखिएगा, बीन्स। नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में निम्न में से कौन सी फसल सहायक है? तो बीन्स। आइए, वृक्षों की छालों पर उगने वाले कौकों को क्या कहते हैं? कार्टिकोल्स कहते हैं, कार्टिकोल्स कहते हैं। ठीक। साथियों, इस क्लास के माध्यम से हमने साइंस के लगभग 60 प्रश्नों को, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे, हमने इस क्लास के माध्यम से डिस्कस किए, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो आप लोग इस क्लास को 2 से 3 बार जरूर देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की 100% संभावनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं, जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट दिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।